अरे वहाँ अरे नीचे होता दादा दादा ओ दादा मॅच में सगळं येत आहे वहाँ देख ली सामने हा नाही मिळाला विज्युअल पाहिजे ना फोटोग्राफर सामने खड़ा है Silence. Thank you, all of you out there for the water bottle. Say water All bottle. of them here. Let's start from the मेरा left. तो यही था कि वही जो मेरा एक फोबिया है, क्लोस्ट्रोफोबिया, उसको दूर करना। और मतलब यही है कि रोहित सर को निराश नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। और बेटर एक जो मैं लिफ्ट से नहीं जा पाता हूँ, स्टेज से जा रहा हूँ, अब मैं लिफ्ट से जाना स्टार्ट करूँ और अकेले जाना स्टार्ट करूँ। तो बस यही है एक फोबिया जो मेरा है। और जो पिछले टाइम 1-2-3 कदम दूर रह गया था ट्रॉफी से, इस बार मैं ट्रॉफी लेके मैं मुझे पर्सनली चैलेंजेस बहुत पसंद है लाइफ में भी। आई लाइक डूइंग चैलेंजिंग थिंग्स एंड मेंटली फिजिकली मेंटली स्पेशली। तो इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है। एंड इट्स बिन अ वाइल द एड्रेनलिन जंकी इन मी हैज़ बिन स्लीपिंग, तो आई थॉट इट्स टाइम टू वेक, उठो भाई जागो। सो लिटरली दैट। Me, nothing. मैं for the longest of time I just wanted to get back to fitness. बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं because when I was 17-18 I was an athlete at that time। और उसके बाद सब छोड़ दिया था मैंने, सिर्फ जिम में जाके वेट्स उठाता था और कुछ नहीं। तो मैं I just wanted to sanitize my system, clean my body, और वो हो नहीं पा रहा था उस लेवल तक। तो ये एक शो लिया तो ऐसा लगा कि ये मोटिवेशन इनफ है कि इसकी वजह से मैं वापस अपनी क्लीन लाइफस्टाइल शुरू करूँ, सुबह जल्दी उठना शुरू करूँ, वर्कआउट शुरू करूँ, क्लीन ईटिंग, हेल्दी लिविंग। तो एक उस वजह से मैंने ये एक मोटिवेशन की तरह उठाया शो। टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन, तो क्या कुछ प्रिपरेशन आपने की है, कुछ स्विमिंग क्लासेस वगैरह लिया है आप लोगों ने, या फिर कुछ फिटनेस को लेकर कुछ वर्कआउट वगैरह कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? क्या करें अभी, राइट से लेफ्ट जाए, लेफ्ट से राइट? राइट से लेफ्ट जाता अभी उल्टा जाता है सर। तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल वर्कआउट शुरू है। लेकिन मेरा मानना ये एक इस तरह का शो है जिसके लिए आप कितना भी प्रिपेयर करो, आई डोंट थिंक इट्स दैट यूजफुल। ये ऑन टाइम आपके सामने कौन सा स्टंट आने वाला है आप नहीं जानते। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन ये हो सकता है कि आपकी बॉडी आपका साथ दे, इतना आप अपनी बॉडी को तैयार रखो। लेकिन वहाँ पे जो स्टंट आएगा वो टाइमिंग पे डिपेंडेंट होता है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। तो आप कितनी भी स्ट्रैटेजी करके जाओ, कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, वहाँ पे जो होना है वही होना है। I agree. मतलब मेरे को like since 2011 I've been working out or physical health fitness journey. Guys. भाई ये लाइट बंद हो गई लेकिन चेहरे दिख रहे हैं, ठीक है। Physical fitness journey हो या एक routine lifestyle हो, but honestly like he also said, जब stunt होता है ना, stunt अपनी जगह और आपकी life की preparation अपनी जगह। उस वक्त लिटरली प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट, और खुद फियर से भी ज़्यादा इट्स लाइक खुद पे एक जो ट्रस्ट और एक जो फेथ होता है, इट्स अ लीप ऑफ फेथ इन मोस्ट ऑफ द स्टंट्स लिटरली। नहीं, मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक अगर किसी को स्विमिंग आती है तो वो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता, वहाँ पे आपकी स्विमिंग काम बॉडी हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाँ, तो आपको जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो अगर मेरे को बोल दिया तैरने के लिए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से तो मैं तैर नहीं सकता हूँ ना। मेरे को बट तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आप हाथ पैर चलाना शुरू कर दोगे। बट आप सर्वाइव उतनी देर तक नहीं कर पाओगे जितनी देर आप स्विमिंग के साथ। रोहित सर नहीं डूबने देंगे तुमको, डोंट वरी। बट आप गिव अप वाले जोन में तो आ जाओगे ना, काफी वो यू करने नेवर के। नो। तो आई थिंक वो ज़रूरी है, बट वही वो भी है कि आप मेंटली, मेरे को लगता है ये शो ज़्यादा मेंटली प्रिपरेशन का है, फिजिकल से ज़्यादा। और स्विमिंग प्लस पॉइंट आ जाता है क्योंकि पानी के स्टंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैंने भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की बट मेरे को नहीं आई, पता नहीं क्यों इतने जल्दी लोग सीख लेते हैं, मेरे को तो नहीं आई। मैंने ज्वाइन की 24-25 दिनों के लिए। ग्लैड माँ बाप ने मुझे 3 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। हाँ, मतलब यहाँ नॉर्थ इंडिया साइड, मतलब हमें पंजाब साइड नहीं सिखाते हैं जल्दी। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं लखनऊ से हूँ, यूपी स्पोर्ट्स क्लब में नहीं, मैंने हमारे सीखा तो था। पंजाब में नहीं सिखाते हैं। कुछ नहीं तो मेरे ग्रैंडफादर ने गोमती नदी में सीखा था, तो मैं भी हमेशा पूल की जरूरत नहीं होती है सीखने के लिए। तो चलो यहाँ पे बिग बॉस स्टार्ट हो गया, तो मैं बोल दूँ। जी, तो यहाँ पर आप कितना कंट्रोल करने वाले हो, क्योंकि एक तरफ से रोहित सर का गाइडेंस
अपने आप को मेंटली आप सेट करके जा रहे हो ये चीज़ों के लिए? मैं कुछ सेट करके नहीं जा रहा हूँ, जो निकलेगा वो रियल ही निकलेगा, कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा मैं वहाँ पे। जैसा मैं हूँ, जैसे मैं बोलता है हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा। वही है कि डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, कौन सा टास्क है, कैसे है। मेरा मेन फोकस हुई है कि मेरे को जो मेरा मेन फियर है उसको ओवरकम करना है और इस बार ट्रॉफी लेके आनी है। अभिषेक जैसे के साथ ये जानना चाहेंगे, बिग बॉस के टाइम पे ऐसा कहा जा रहा था कि आपको खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि अब आप खतरों कर रहे हैं, तो जी। क्या ये उस टाइम में रूमर था या अभी रूमर है? जी मैम, तभी ऑफ़र हो गया था मेरे को, पर मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे राइट हैंड में भी इंजरी है। मेरे बचपन में मैं स्टंट्स करता था बाइक पे, तो मैं गिर गया था, तो होल्डिंग पावर थोड़ा वीक है मेरी राइट हैंड का। और मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं करूँ ना करूँ। फिर मैंने रवि दुबे सर से सलाह ली, वो मेरे मतलब जिम में ही आते हैं, वैसे भी उड़ारियाँ के प्रोड्यूसर। हाँ, तो वो कहते तू पागल है, तू सोच भी कैसे रहा है कि नहीं करना, मतलब इतना अच्छा शो है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और किस्मत वालों को ही नसीब होता है। और तो ये एक्सपीरियंस पैसे दे के भी नहीं कर सकता, मतलब ये ऐसा शो है कि लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और करण भाई ने मेरे को बोला था कि मेरे को डॉग का फोबिया था और आज मेरे घर पे 2 डॉग्स हैं, तो मैंने कहा भाई इतना ओवरकम हो जाता है क्या? फिर मैंने उनको एक रील भेजी जिसमें वो फेंट बेहोश हो गए हैं। मैं क्या इसका मैं क्या करूँ? कहते बीच बीच में हो भी जाता है। पहले भी आप लोगों ने देखा कुछ ना कुछ स्टंट, तो ऐसे कौन सा स्टंट है जिसका बेहतरीन से इंतजार करें कि आपको करना है, और कौन सा स्टंट है जो आप चाहते हैं कि आपको करने का मौका ना ही मिले? आई थिंक इलेक्ट्रिक शॉक क्यों, लाइक यू नो, लाइक आई थिंक वो काफ़ी क्यों, मतलब क्यों करंट पास करवाऊँ मैं, मतलब करंट वाले, लाइक वो आई थिंक ना कभी एक्सपीरियंस पहले किया है शॉक, और ना हाँ लाइक और ना करने का मन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो ना करने वाला ये है। और करने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम वाटर स्टंट्स एंड अ कार स्टंट, बिकॉज आई लव ड्राइविंग एंड आई लव वाटर। जी, तो पानी का तो तूने बोल दिया। वही मैं बोलने लगा, वो पानी वाला एक मैंने स्टंट देखा था जिसमें ना वो एक उसमें बंद कर देते हैं, वो क्या होता है वो, और हाथ पैर बांध देते हैं और बोलते हैं खोलो जाके भाई। तो कैसे खोलें? तो वो बहुत टफ लग रहा है। और जैसे मैम ने बोला वो कार स्टंट जो है वो बहुत एडवेंचरस सा रहता है, फिर एकदम से ब्लास्ट होता है, तो वो बड़ा हीरोइक सा फील होता है। सबको हीरो मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे हर चीज़ से डर लगता है। मुझे अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे खड़ा करो तो मुझे हाइट से भी फोबिया है, और सबको होता है मुझे लगता है। ऐसा नहीं कोई आदमी की 100 फीट पे खड़ा करो और बोलो नीचे कूद जाओ तो किसी को डर ना लगे 2 मिनट के लिए, तो लगता है सब। डीप वाटर में आप मुझे भेज दो तो डर लगेगा थोड़े टाइम के लिए, आप कीड़े मकोड़े छोड़ दो या यहाँ पे कोई सांप घूमने लगेगा तो सबकी फटके हाथ में आ जाएगी 2 मिनट के लिए। तो वो तो हर किसी का होता है, वो मोमेंटरली आप उस पर कितना कंट्रोल कर सकते हो, उस मोमेंट में आपको उस पर काबू पाना है उतने समय के लिए, वो अगर आप कर लो तो आपकी निकल पड़ी। लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को, आप लोग जा रहे हो और जितने भी आपस में कंटेस्टेंट हो सबको भी कुछ नहीं, कंटेस्टेंट्स के लिए तो ऑल द बेस्ट यार, सब अपना बेस्ट देने के लिए आए हैं, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी आई थिंक सब लोग एक ही बार कर सकते हैं, तो एवरीबडी हैज टू गिव देयर बेस्ट शॉट। और फैंस को यही कि देखो सीजन, टीआरपी बढ़ाओ और क्या। थैंक यू भाई। थैंक यू। एनी मैसेज? बस यही है कि एक बार मेरे लिए हाथ जोड़ के प्रे कर देना कि जीत के आए। इमोशनल गेम तो नहीं है। कहाँ से आ रहा है ये? Where is this coming from? Where is this coming from? Okay. इमोशनल, इनके कहने का मतलब आप इमोशनल भी काफी ज्यादा है, देखो भाई, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहने Coming from, I didn't understand वाला, that मैं जैसा हूँ question. मैं वैसे ही रहने वाला हूँ। थैंक यू भाई। She also. थैंक यू। Thank you so much. लतिका जो नीचे आप भाग रहे थे ना बिग बॉस के दौरान, एक से माइक लेके दूसरे को, हाँ? आज कलर्स को मैं स्पेशल थैंक यू बोलूंगा, हैविंग 2 such beautiful girls You're welcome. next to me. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए। थैंक यू। निमृत और शालिन, पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि बिग बॉस में आप दोनों की तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखी नहीं, हैं? खतरों में देखने को मिल सकता है, यू नो आप इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पे। मुझे आप बताएं, आपको निमृत कुछ अलग लग रही है कि नहीं लग रही है बिग बॉस में? काफी फिट हो गई। अब आपको हमारा रिश्ता भी अलग लगेगा, है ना? वो पहले बहुत खूबसूरत थी, अब अद्भुत लग रहे हैं। उल्फत तुम ही हो।
आप समझ गए होंगे कि हमारा रिश्ता कैसा सो नहीं यार, बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा शो है कि वहाँ पे आप बहुत अननेचुरल चीज़ों से गुजरते हो, तो आपके रिएक्शंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी दोस्ती, आपका प्यार भी बहुत अननेचुरल तरीके का हो जाता है। यहाँ पे हम सब साथ हैं और एक ऐसी जर्नी पे हैं जो हम सबके लिए बहुत यूनिक है ना। हमारा जो देश है रोमेनिया, जिस कंट्री में जा रहे हैं, वो भी आई डोंट थिंक, हाँ मतलब हमारा ही हम हिंदुस्तानी हैं, हम सबको अपना ही बना लेते हैं, तो वो भी हम लोग के लिए नया है। एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यू वर्सेस मी, दिस इज़ अबाउट डूइंग थिंग्स एंड हेल्पिंग ईच अदर गाइड द वे, है ना। दो तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं, एक होती कबड्डी या MMA, है ना, वेर यू फाइट विद ईच अदर, और एक होता रेस वेर यू आर इंडिविजुअली गिविंग योर बेस्ट शॉट। सो दिस शो इज़ लाइक दैट। सो हम लोग को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नई दोस्तियाँ देखेंगे आप, और मेरी और निमृत की एक अलग बॉन्ड देखेंगे आप। क्या कुछ प्रिपरेशंस किया है आप लोगों ने शो में जाने से पहले? प्लीज़। Honestly, I don't think I've changed my routine up too much. Everyone knows I've been very physically active. But I think ये game बहुत mental है. 80% mental होगा और 20% physical. अगर इनको conquer नहीं कर सकता है, body follow नहीं होगा. So I think it's very important to get your mind in control. Once you're able to conquer that, I think the rest follows. Right. But please tell us, how did you become a part of Khatro Ke Khiladi? Please tell us, what was the process? What was the approach from the the makers? To be honest, the show actually came to me 2 years ago. At English में पूछा. आप बोल सकते हो. It's okay. It's okay. The show actually came to me 2 years ago. At the time, I didn't feel very ready. To be on reality TV, it takes a lot. You're put in a very, very vulnerable position. You show your good, bad, ugly, all of it. So fast forward 2 years later, I'm in a much more secure position in my life. I feel a lot more confident. I think everything has its right timing, and I believe this is my right time. And she is lying. There is nothing ugly about her. कल हमने जब शिल्पा से बात की, निमृत एंड कृष्णा, आप दोनों के लिए उन्होंने कहा था कि वो टफ कंपटीशन आपको देखी है इस सीजन में, बहुत ही हद से about it. I mean, I truly appreciate if she sees us as some sort of competition for sure. But I think like Charlene said, it's really you versus you, right? And मुझे ऐसा लगता है कि उसी mindset के साथ आना बहुत ज़रूरी है. It is definitely more of a mental game. You could have good days, you could have bad days. Plus I feel कि इस show में शायद horse pigeon होना बहुत ज़रूरी है. At least what I'm thinking is that I need to give my 100% every day. And I do believe that your mindset and everything you want to achieve comes from consistency. So अगर हम consistently रोज़ अपना best देते जाएंगे, तो obviously we should be at the end of it, towards the end, and we should feel proud of what we have achieved. But yeah, thanks to Shilpa for really pumping that. I take that like as a compliment. मैम आपने काफी ब्रेक लिया. Krishna, what would you like to say? Like Shilpa said, you are a competition. Do you like the competition? I mean, thank you. It's very motivating to hear that. But I think ये बहुत अजीब experience होगा सबके लिए, बहुत नया experience है सबके लिए. So, more than being each other's competitors, at the end of the day, yes, everyone wants to win. But more than that, we're all experiencing this together for the first time, So, I'm looking forward to just, helping Shilpa and being her support system through this as well. कृष्णा, आपका टीवी पे पहला रियलिटी शो है ये. कैसे देखते हो इसे, और खतरों के खिलाड़ी क्यों चूज किया आपने? I think खतरों मेरा ब्रांड को perfectly fit करते. मैं बहुत specific हूँ. जो मैं choose करती हूँ, it has to resonate to me, it has to relate to me. And I think खतरों के खिलाड़ी बहुत खतरनाक है, और मैं बहुत excited हूँ ये challenge के लिए. I love challenges. I welcome them with open arms, and I'm excited to see how far I can push myself. Good. Please. I'm thinking there's so many. But I think तुम मैं यहाँ पर बैठ सकते हो, पूरा लिस्ट दे सकते हैं, पर जब तुम वो environment में होता है, तुम वहाँ पर है, बहुत अलग होता है. When you're standing 100 feet up in the air looking down, Yeah.
I mean, I don't know who's not going to be jittery. 100%, right? बिल्कुल फट जाएगी, फट जाएगी. हाँ, नाइस गुड. शालीन, आप बताइए किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको? नहीं अभी वो आप बोलो. अच्छा सही चल रहा है. तुम लोग ही पूछ लो भाई. हाँ कोई फोबिया जो आप बताना चाहेंगे शालीन? नहीं अभी पहले ये बताएंगे, आप बताएं. I think बचपन से heights is something that I've been relatively like not comfortable with. So I am pretty sure रोहित सर जब चिल्लाएंगे और बोलेंगे कि क्या कर रही हो निम्रता, I think I'll eventually just like warm up to the idea of it. But like Krishna said, I think ये सोचना कि अरे ये लगता है और actually उस moment में क्या feel होता है is very different. But I think already all of us, हम लोग शायद सब mentally strong है because हम सबको पता है कि ये show easy नहीं है, and to even have the courage to say yes to a show like this, it takes guts, and I think all 14 of us have that in our CI. मैम आपने बिग बॉस के बाद काफी बड़ा ब्रेक लिया है. हाँ. क्या मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम के कारण आपने या इसके कारण कुछ अगर आप वो मेरा वेट कर रही थी कि दूसरा प्रोजेक्ट भी मेरे साथ ही में करेंगे. पहले तो मुझे एक बात बताइए आप, जस्ट बिकॉज लोग रैंडमली, मतलब मैं हर रेड कार्पेट पे नहीं देखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम ऑन अ ब्रेक, right? As an actor, at least I feed off from the energy that I am not a celebrity. I want to be known as an actor. For me, my craft is worship. So if I decide to take some time to build myself with what I bring to the table, that's just a very natural course of action which many actors do, right? So I don't believe in aimlessly walking around wearing gowns in a carpet with no purpose at all. That's not my personality. लास्ट क्वेश्चन है. शिव ठाकुर ने पार्टिसिपेट कर लिया तो एडवाइस आपने दिया, उनका रिएक्शन क्या था? सब तो बस यही बोलते हैं ऑल द बेस्ट, मजे करते हैं. I don't know, it's as generic as that. हाँ आपने फ्रेंड्स लोगों से कुछ किया है? आप बोलें. नहीं सही ना प्लीज. मुझे दोनों को सुनने में बड़ा मजा आ रहा है. You know, अरे इतनी सुंदर लड़कियां बोल रही हैं, आप बोलो. जितना टिप्स लोग देते हैं वो काफ़ी नहीं है. ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है. आई थिंक जितना मैं इनके बारे में कम सोचती हूँ मेरे लिए बेटर होगा, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ, मैं वहाँ पर जाती हूँ और प्लान पूरा अलग होता है, तो it'll be harder for me, to stay on track. कृष्णा, आपके पेरेंट्स और last question.